हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ देखिए, मेरी बहन आई थी ना 2-3 दिन, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाना के गांव। तो मेरी बहन भी अभी उसके ससुराल चली जाएंगी। तो कोई भी ऐसे सुहागन अपने घर से जाते हैं ना, तो जाने से पहले हम लोग है ना ओटी भरते हैं इसको। तो इस बार मेरे नाना नानी आए थे, तो मेरी बहन भी आई थी साथ में। तो मैंने बोला रुक जा, तो 2-3 दिन रुकी थी वो मेरे पास में। और यहाँ देखिए मैं कुमकुम लगा रही हूँ। मेरी बहन की बेटी देखिए, वो बोल रही थी मुझे भी लगा दो। तो हम लोग ने 2 दिन बहुत एंजॉय किया। तो अभी पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, क्योंकि हम सभी अपने ज़िम्मेदारी में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। तो यही है, अभी हमने फ़ोटो भी निकाले थे उसके बाद में। और ये देखिए, मैंने मीशो से 2 ड्रेस मंगवाए थे, आपको मैं पिक्चर यहाँ लगा दूँगी। तो एक सेम मेरे पास में जो टॉप है ना, वैसे ही मैंने लिए हैं। तो ये देखिए, ये 2 टॉप और ये वाला मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ख़ास था। तो शिवांशी बैस दादाला राखी बांधा असे कर तिच्या हाताने लावू दे। तुझ्या हाताने असं कर असं आणि असं कर और है ना, मेरी बहन ने बोला था कि मैं राखी बांध देती हूँ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाली है उससे पहले, क्योंकि ना कभी बांधी नहीं है ना मेरी बहन की बेटी ने उसको राखी, इसलिए। तो अभी ये देखिए राखी बांध रही थी, और पीछे मेरी नानी खड़ी थी, और ये मेरे नाना जी बैठे हुए हैं। और है ना, मैं कल का थोड़ा शूट करी थी पर टाइम ही नहीं मिला, इसलिए ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। और आज हमको निकलना भी है वापस। और बचपन से ही हम नाना नानी के पास में रहे थे, क्योंकि मुझे मम्मी नहीं थी ना, तो मेरे पापा ने यहीं पे छोड़ दिया था नाना नानी के पास में। और अभी तो 5-6 साल से मेरे पापा भी नहीं हैं, तो हम लोग को मम्मी पापा नहीं, तो हमें ना नाना नानी के पास में ही आते हैं। ये देखिए, अभी ये ना राखी बांधने के बाद में एकदम अच्छे हो गए ये दोनों, नहीं तो बहुत झगड़ते थे। तो पता नहीं ऐसे क्या हो गया इन दोनों को, बहुत हंसी आ रही थी हमको। अब इतने दिन रही थी फिर, तो इन दोनों का पट्टा ही नहीं था बिल्कुल। और जैसे ही राखी बांध दी उसके बाद दोनों ही अच्छे हो गए। तो हम लोग सब हंस रहे थे बहुत, और खेलने भी लग गए, नहीं तो 2 मिनट में ये झगड़ा करने लग जाते। और यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे, और मेरी नानी बोल रही थी कि खाना खा के जाओ, पर हम लोग ने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था ना ऑर्डर का, इसलिए। और ये देखिए, राखी बांध रही थी मेरी बहन, क्योंकि इनको भी बहन नहीं ना, तो इसलिए। तो यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे मजाक में। तो यही है, और हम दोनों बहनें ना 2 साल बाद मिले थे, तो बहुत खुशी हो रही थी। हम लोग की बातें ही नहीं ख़त्म होती थी, रात को 3 बजे तक बातें की हमने, 3-3 बजे तक, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता था, इसलिए बच्चों में। तो मैं रुकी थी 5-6 दिन नाना के गांव में, और उसके बाद मेरी बहन आ गई थी साथ में। और फिर से मेरे नाना नानी आने के बाद में रुकी थी। और यहाँ देखिए, कॉमेडी कर रहे हैं, उसको बोल रहे थे कि मुझे भी राखी बांध। तो बहुत लाड करते हैं मेरी बहन की बेटी के मेरे हस्बैंड, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी इनको। ये देखिए, तो गाइस हम लोग देखिए पार्क में आ गए थे, क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ता है ना। तो अंशु बोल रहा था कि पार्क में चलो, और
यहाँ पे पार्क खुले हैं और मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पार्क नहीं खुले, तो हम लोग ने सोचा कि अभी यहाँ पे भी 5-10 मिनट रुक जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया, तो आपको बताती हूँ। पार्क बहुत बड़ा है ये, बस पहले जैसी हरियाली नहीं थी। जब हम छोटे थे ना तो यहाँ पे बहुत खेलते थे, और इससे बस पास में ही हमारी स्कूल थी। तो यहाँ मैंने 9वीं की थी, उसके बाद में 10वीं और 11वीं पापा के यहाँ की थी, और 11वीं में ही मेरी शादी हो गई। और मेरी बहन की भी कम ही मतलब पढ़ाई की, उसने भी शादी के बाद में ही पढ़ाई की, और मैंने भी। और यहाँ पे देखिए गाइस, तो बहुत बड़ा पार्क है गाइस ये, और बहुत पुराना हो गया है अभी। जब हम छोटे थे ना तो बहुत सुंदर था ये पार्क। और हम लोग की आपको स्टोरी सुननी हो तो मुझे बताएगा, मैं ज़रूर आपके साथ में मेरी लाइफ स्टोरी भी शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि शेयर करते हैं ना एक दूसरे से तो मन हल्का हो जाता है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और यहाँ देखिए हम लोग ना झूला दे रहे थे अंशु को, और पार्क में एक लेडी थी तो उसके पास मैंने मोबाइल दे दिया, तो वही शूट कर रही थी। तो ये देखिए ये सारी लेडीज़ बैठी हुई थी यहाँ पे। डर लगता है। उसके बाद ये देखिए रास्ते में नदी आती है ना हमारे घर, तो वो थे, हम लोग बस में बैठे थे। और ये देखिए अंशु और मेरे हस्बैंड, और कुछ फ्रूट्स लिए थे ना रास्ते में, तो वही खा लिए थे। सुबह से बस नाश्ता किया था। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड और ये खा रहे थे। मेरे हाथ में मोबाइल था तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो मैं खिला देता हूँ कोई। और शूट करते वक्त ही मैंने मास्क निकाल दिया था क्योंकि भीड़ नहीं थी ना बस में, इसीलिए। और एक सीट छोड़ के ऐसे दूर दूर बिठाते हैं, तो कोई नहीं। और यहाँ देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हमारे गांव। तो आगे और भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे गाइस। तो जो भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।